हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 9 जो कि फिज़िक्स का सेक्शन है, इसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। हम इसमें लाइट को मतलब प्रकाश को अच्छे से समझेंगे। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है लाइट यानी प्रकाश, तो इसमें प्रकाश की ही घटनाएँ होंगी। वस्तुएं हमें कैसे दिखती हैं, वस्तुएं कौन सी होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं या करती हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग प्रकाश की ही बात कर लेते हैं, लाइट की ही बात कर लेते हैं। प्रकाश, देखिएगा आपको इसकी डेफिनेशन याद होगी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु वस्तुओं को दिखने में सहायक होता है। परंतु वस्तुओं को दिखने में सहायक होता है। ठीक है गाइस, मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु वस्तुओं को दिखने में सहायक होता है। इसको हम एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में या हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना व्यक्त करती है। ठीक है, हम दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों ही डेफिनेशन ठीक है। मतलब एक तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता परंतु वस्तुओं को दिखने में सहायक होता है। दूसरी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना व्यक्त करता है, दृष्टि संवेदना व्यक्त करती है। आगे ऐसे आपने देखा होगा प्रकृति में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो जो वस्तुएं प्रकृति में ऐसी होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है गाइस, और जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता अर्थात वो प्रदीप्त वस्तुओं की द्वारा दिखाई देती हैं या चमकती हैं, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त या दीप्त एक ही बात है। ठीक है, उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो देखिएगा इनके एग्जाम्पल देखिए। जैसे प्रदीप्त वस्तुओं का एग्जाम्पल है आपका सबसे बड़ा सूर्य। भाई सूर्य में खुद का प्रकाश होता है, मतलब खुद की लाइट होती है उसके अंदर। ऐसे ही तारे, सभी तारे खुद ब खुद चमकते हैं। ऐसे ही वैद्युत बल्ब इसी का उदाहरण है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं जलता हुआ, है ना, कि वो जलता हुआ होगा तो ही आदि। ऐसे ही अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण आप ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना। ऐसे मेज, कुर्सी, है ना, आदि, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी अदीप्त वस्तुएं हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। देखो गाइस, जो आपका सूर्य है ना, ये सूर्य जब ये निकलता है, मतलब ये जब इसकी मतलब ये ऊपर जब निकलता है तो इसकी रोशनी पड़ती है वस्तुओं पर,
तो वह वस्तु दिखने लग जाती है। अब आप ये सोचते होंगे सर ये कैसे होता है। देखिए जैसे सूर्य निकला है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे सन निकल के आया, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये सूर्य निकला और इससे प्रकाश की किरणें इस पर पड़ी, और यहाँ पर कोई मान लो कोई मनुष्य खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही इससे प्रकाश पड़ेंगे तो किरणें देखो प्रकाश से किरण के रूप में चलता है, मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल समझिए, जैसे इससे किरणें निकली, ये किरणें इससे टकराई, टकराने के बाद ये सीधे मनुष्य की आंखों पर पड़ती हैं। मतलब इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। तो जैसे टकराने के बाद इससे टकरा गई, तो ये जो घटना हो रही है यहाँ पर, ये इससे मतलब जैसे प्रकाश यहाँ से इसको पार नहीं कर पाया, तो तो किरणें यहाँ से टकराने के बाद इसके पास पहुँची, तो ये पेड़ दिखने लगा। अगर ये किरणें नहीं आती हैं तो इसके पास प्रकाश पहुँचता ही नहीं, तो इसको दिखता ही नहीं, समझे ना। ऐसे कोई भी वस्तु, ऐसी परछाई भी ऐसी बनती है किसी तरह से। आप देख पा रहे हो बोर्ड पे मार्कर की परछाई बन रही है, तो ये कैसे बन रही है, इसकी किरणें इस पे आ रही हैं, वो आगे नहीं जा पा रहे, वो यहाँ से परावर्तित होकर अलग दिशा में चली जा रही हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बोर्ड की परछाई बन पा रही है। तो ये क्या है, ये प्रकाश द्वारा वस्तुओं का दिखना ही तो है। समझिएगा, ये प्रकाश द्वारा वस्तुओं का दिखना ही तो है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने यहाँ पर आपको प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में बताया, जो ही आपके लिए बहुत, देखिए ये हालांकि बोर्ड में नहीं ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन आपको इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखो जो आप पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको बड़े ध्यान रखनी है। जिसका पहला है, अगर जिसका नाम है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी लाइट की, वो हमें देखना है। सबसे पहली बात, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, बोले तो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, नोट करिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। बहुत बड़ी बात है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे आया यूं आया, प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है, ठीक है। दूसरा गुण, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है गाइस। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। नंबर तीन की परिभाषा ही हो सकती है। एक तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु वस्तुओं को दिखने में सहायक होता है। मतलब प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को दिखने में सहायक होता है। ये भी एक प्रकाश का गुण है, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को दिखने में सहायक होता है। नंबर 4, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये निर्वात क्या है। तो निर्वात देखिए, ठोस, द्रव, गैस, 3 तरह के पदार्थ होते हैं। उसको कोई मतलब नहीं कि कहीं पे ठोस है, द्रव है, गैस है, ये तीनों में चल सकता है। तीनों में इसकी चाल अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये चल सकता है। वैसे इसकी निर्वात में जो चाल होती है ना, निर्वात में इसकी चाल होती है ना, निर्वात में चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे हो, मतलब समझिए, अगर हम इसको किलोमीटर में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है गाइस। मतलब हमने मीटर से किलोमीटर बना दिए, और आपको पता है मीटर जब किलोमीटर बनाओगे तो 1000 का भाग लगाओगे, 1000 का भाग लगाओगे। देखो 3 गुणा 10⁸ में जब आप 10⁻³ से भाग लगाओगे गुणा, मतलब ये आपका क्या बन गया, किलोमीटर प्रति सेकंड बन गया। क्योंकि 1 मीटर में, याद रखिए, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। 1/1000 का मतलब होता है 10⁻³
1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर अर्थात 1/10³ किलोमीटर होता है। वही हमने यहाँ पे किया है। 10³ जब ये ऊपर जाएगी तो 8 में से घट जाएगा, 8 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 8 में 3 घटेगा तो 5 बचेगा। और 5 10³ आप जानते हैं ना, 10³ को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब 3 में गुणा करोगे 1 लाख से तो 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश चल सकता है। समझिए बात, इस बात को गाइस, कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चल सकता है। अब देखो अगला गुण है इसका नंबर 4, सॉरी नंबर 5। तो प्रकाश जैसे पारदर्शी माध्यम जैसे जल हो गया, जैसे आपका कांच हो गया, जब इनमें से मतलब प्रकाश गुजर सकता है, मतलब प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे जल, कांच आदि में चल सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा, इन सब में से होकर के नहीं गुजर सकता। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में तो चल सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा, इन सब से होकर नहीं गुजर सकता है। ये बात ध्यान रहेगी ना गाइस। अगला गुण गाइस नंबर 6। तो नंबर 6 आपको पता है, जैसे प्रकाश चमकदार तलों से परावर्तन करता है, या तलों से प्रकाश का चमकदार तलों से परावर्तन होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो प्रकाश का चमकदार तलों से परावर्तन होता है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, आप जिसमें सुबह सुबह अपना फेस देखते होगे, वो आपने मिरर तो देखा होगा, वो मिरर चमकदार होता है, उसके तल पे एक तरफ पॉलिश होती है, मतलब एक तरफ बंद है, आर पार नहीं हो सकता प्रकाश। तो जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन की घटना होती है ना, और परावर्तन की घटना होने से ही हमें अपना चेहरा उसमें दिखाई देता है। समझ रहे हो ना, जब प्रकाश का परावर्तन होता है, जैसे आपने एक सर्दियों में एक क्रिया करी होगी धूप में, जैसे शीशे से लेकर किसी के ऊपर चौंध लगाना, वो क्रिया प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण ही है। वो अच्छे से आपको समझ में आती होगी। आप एक एंगल फिट करते होगे आगे पीछे ले जा करके, है ना, जैसे किसी जगह पे आपको अगर लगाना है तो आपको जगह फिट करनी पड़ती है, एंगल ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करना पड़ता है। ठीक है गाइस। नंबर 7, जो पारदर्शी माध्यम है ना, जो पारदर्शी जैसे जल और आपके जैसे कांच, अगर कांच में पॉलिश नहीं करी हो आपने तो पारदर्शी माध्यम है, उसमें प्रकाश गुजर सकता है। तो उनमें प्रकाश की घटना जो होती है वो कैसी होती है, अपवर्तन कहलाती है। मतलब प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच पर, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से कांच पर अपवर्तन की क्रिया करता है। अपवर्तन की क्रिया करता है। ठीक है, मैं इसका आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ठीक है ना गाइस। देखिए गाइस, आप एक गिलास लेना कांच का, उस कांच के अंदर मतलब उस कांच वाले गिलास में जो पारदर्शी हो, आपको आर पार दिख रहा है आराम से, उसमें पानी भर लेना और उसमें एक पेंसिल को ऐसे करके रखना, पेंसिल डाल देना। आप वहाँ पेंसिल को एक बार देखना करके, ये क्रियाकलाप आप समझना, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ भी एक करके दिखाऊंगा, फिलहाल आप उसको करके देखना कि आपको क्या फील होता है। आपको जो पेंसिल का शेप दिखेगा ना, जैसे
ये गिलास है, अगर इसके अंदर ऐसे पानी भर दिया जाए और इसके अंदर आपने ऐसे करके पेन गिरा दी, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा ये पेन ऊपर की दिशा अलग दिखाएगी और नीचे की दिशा अलग दिखाएगी। आपको इस तरह की एक क्रिया देखने को मिलेगी, ये आप अच्छे से वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये पेन यहाँ कोई और कोड बना रही होगी, यहाँ पीछे दिख रही होगी, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। आप ऐसा करके देख सकते हो, आप करके देखना, फिर मैं आपको यहीं पे आपके सामने करके दिखाऊंगा, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ये सब समझाएंगे। प्रकाश के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, हमें कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब पता चलता है, हमें कैसे वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमारी आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ मेरा अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।